बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान अपना आखिरी कार्ड अक्टूबर में ही क्यों खेलना चाह रहे हैं? क्या फ्रस्ट्रेशन है, क्या मजबूरी है, क्या मुसीबत आन पड़ी है कि वो अक्टूबर से आगे जाने को तैयार नहीं हैं? और जंग उनकी किन के ख़िलाफ़ है? क्या नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ भी जंग होती है? क्या दुश्मन के देखे बगैर उससे जंग होनी है? और जो आज का इलेक्शन था उसका रिज़ल्ट उनकी इस कैंपेन पर, उनका ये जो आखिरी वारदात जो डालने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, उस पर किस हद तक असरअंदाज होगा? ये जो आज के नताइज आए हैं इनका क्या उस पर असर होगा? ये सारी अहम बातें हैं। आज इलेक्शन था, खूब गहमा गहमी रही, लोग वोटिंग के लिए निकले, सब लोग अपने अपने उम्मीदवारों को अपने अपने उसको वोटर्स को कोशिश करते रहे लाने के लिए पोलिंग स्टेशन तक। ये सारी कार्रवाई चलती रही। तमाम पार्टियों के लीडर्स, अगरचे नून लीग के लीडर्स इस हवाले से थोड़ा सा खामोश नज़र आए हैं। मरीम नवाज़ की यहाँ से एब्सेंस जो है पाकिस्तान से, वो बड़ी बानी खेज सी लगी लोगों को, क्योंकि इतना अहम इलेक्शन था जिसमें वो नहीं मौजूद थी। इमरान खान ने तो आखिरी दिन भी जलसे किए, जब तक उस पर टाइम था उनके पास इलेक्शन कैंपेन के लिए, उसमें किए। और जो अभी तक रिज़ल्ट्स आए हैं वो चूँकि मुकम्मल रिज़ल्ट्स नहीं आए हैं, जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर तो ये इमरान खान साहब की पार्टी का तो क्लेम ये था कि वो तमाम सीटें बड़े मार्जिन के साथ जीत जाएंगे, बड़ी ठीक ठाक अक्सरियती उसके साथ लीड के साथ जीतेंगे। लेकिन अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं उसमें, जैसे हमने कल भी आपसे मैंने अपने वीलॉग में बात की थी कि 3-4 सीटें ऐसी हैं जिस पर इमरान खान साहब के लिए मुश्किल होगा जीतना। और अभी तक के नताइज वही कुछ शो कर रहे हैं कि NA-22, NA-24 और कराची में मलीर वाला जो हल्का है जिसमें अब्दुल हकीम बलोच साहब हैं, और मुल्तान में अली मूसा गिलानी वाला जो हल्का है, इन सब में बड़ा टफ टाइम है PTI के लिए। अली मूसा गिलानी वाला तो काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आ रहा है कि अली मूसा गिलानी जीत जाएंगे मुल्तान से। अच्छा, उसमें इमरान खान मौजूद भी नहीं थे। ये सबसे अहम चीज़ है कि जो कौमी इलेक्शन जब होगा अगली मरतबा, तो तमाम नशिस्तों पे तो इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ रहे होंगे ना, फिर तो हर जगह पर अलग अलग कैंडिडेट्स होंगे। तो जब एक अलग कैंडिडेट के साथ पार्टी मैदान में उतरी है तो वो असल हल्का जो है, जो आप कह लें कि एप्पल टू एप्पल मुकाबले वाला है, वो अली मूसा गिलानी वाला हल्का है मुल्तान का। क्योंकि वहाँ पार्टी का एक कारकुन या पार्टी का एक रहनुमा का बेटा जैसे भी है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरी तरफ से भी पार्टी का उसी लेवल का यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो शाह महमूद कुरैशी की बेटी पार्टिसिपेट कर रही है, इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही है। और सीट थी PTI की, तो अगर उस सीट से अली मूसा गिलानी जीत जाते हैं, जो कि अच्छे मार्जिन के साथ नज़र आ रहे हैं जीत रहे हैं, तो दैट शोज़ कि PTI के लिए मुश्किल वक्त है। क्योंकि इमरान खान तमाम 250-300 हल्कों से खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे होंगे, वो ज़ाहिर है उन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े करने हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो जो अवाम के वोटिंग वाला कॉन्सेप्ट नज़र आना है वो ऐसे हल्कों में नज़र आना है। तो उसमें तो नज़र ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी लीड ले रही है। और बाकी हल्कों में जब पंजाब में या KP में जब बाकी तमाम कैंडिडेट्स आएंगे उनके मैदान में, तो उनके लिए बड़ा मुख्तलिफ सूरत हाल होगी। और उनकी अपनी मौजूदगी में इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप सबसे अहम बात ये देखें कि किसी भी पार्टी का जब कोई एक कैंडिडेट नॉमिनेट होता है, उसको टिकट मिलता है, तो वहाँ से ज़ाहिर है हर हल्के में एक से ज़्यादा लोग होते हैं जो विलिंग होते हैं कि वो कंटेस्ट करें इलेक्शन, वो अपने आप को कैंडिडेट समझ रहे होते हैं, लेकिन टिकट एक बंदे को मिलना है। तो वो जो बाकी कंटेस्टेंट्स होते हैं वो थोड़ा बहुत राइवलरी आ जाती है, दुश्मनी, मुखालफत, सारी चीज़ें नेचुरल सी बात है ना। तो वो उनको सपोर्ट ना करना एक दूसरे को। फिर अच्छा, कुछ लोगों के पर्सनल वोट्स होते हैं ना, मतलब मुझे टिकट नहीं मिला लेकिन मेरे कुछ पर्सनल वोट्स तो होंगे, तो वहाँ से किसी और साहब को जो वोट मिल गया, मुमकिन है जो मेरा बड़ा करीबी सर्कल होगा वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। इस तरह की चीज़ों पे पार्टीज़ को इश्यूज़ आते हैं। तो इमरान खान या पार्टी का लीडर, मतलब अगर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, या दूसरी तरफ से मरीम नवाज़ इलेक्शन लड़ रही हैं, या उधर से बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, या मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उस सूरत में ये वाले झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। फिर पार्टी का जो अपना वोट है वो पूरे का पूरा वोट उस कैंडिडेट को, पार्टी सरबराह को मिल जाता है। उस हवाले से इमरान खान को तमाम 7 सीट्स पर जिन पे वो कंटेस्ट कर रहे हैं, तमाम 7 सीट्स पे बड़े बड़े मार्जिन के साथ जीतना चाहिए था। लेकिन सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि NA-24 से एमल वली खान अभी लीड ले रहे हैं, मतलब उनके साथ अच्छा कंपटीशन दे रहा है, उन्हें रीजनेबल सी उनकी लीड बन गई है। मौलाना कासिम साहब जो है वो मर्दान NA-22 से अच्छी लीड, मतलब उनसे आगे चले गए हैं। इसका मतलब है अगर वो आगे जब मज़ीद रिजल्ट्स आएंगे तो वो बहुत करीब ज़रूर होंगे, बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा होगा। इसी तरह कराची से अब्दुल हकीम बलोच साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो बड़े अच्छे उस कंपटीशन में और उनसे आगे हैं इमरान खान साहब से अभी तक ना।
जो दूसरा कोरंगी वाला हल्का था कराची का, वो MQM के आपस में झगड़े बहुत ज़्यादा, उनकी पार्टी मतलब कैसे किसने आगे आना है और किसने लीड करना है, अभी उनके बड़े मसाइल हैं उन बेचारों के ना। आपने देखा है उनका गवर्नरशिप भी जिस तरह से उनको मिली है या उनको दी गई है या पता नहीं किसको दी गई है, MQM ने तो बाद में यही बताना है कि हमारा तो बंदा ही नहीं था, तो उनके इश्यूज़ हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज़ मैदान में आएंगी तो इमरान खान साहब के लिए ये इतना आसान कंपटीशन नहीं होगा। अगला इलेक्शन जब भी होगा इमरान खान साहब के लिए पता नहीं उस वक्त तक इमरान खान साहब की अपना फेट क्या होगी, वो किस स्टेटस में होंगे, क्या वो मुकाबला करने के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि जिस तरह से केसेस चल रहे हैं और जो प्रेडिक्शंस की जा रही है, जो नज़र आ रहा है कि वो नाअहली का भी उन्हें सामना करना पड़ सकता है, तो बड़ा डिफरेंट हो जाएगा। बहरहाल ये इलेक्शन के रिजल्ट्स अगले 2-3 घंटों में बहुत क्लियर हो जाएंगे। अभी तक ये नज़र आ रहा है कि 3 से 4 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे बड़ा टफ टाइम है 8 में से, और मैंने तो कल भी कहा था कि एक सीट भी अगर इमरान खान खुद हार जाते हैं तो उनका वो जो बयानी है ना कि मैं वाहिद लीडर हूँ, सबसे बड़ा लीडर मैं हूँ, सारी कौम जाग गई है, सारी कौम मेरे साथ है, बाकी सब गद्दार हैं और किसी पार्टी में जान नहीं है, कोई किसी के साथ वोटर नहीं है, वो चोर हैं, डाकू हैं, लोग पहचान गए हैं और हम आज़ादी की जंग लड़ने जा रहे हैं और हकीकी आज़ादी लेने, वो सारा बयानिया ख़त्म हो जाता है एक सीट हारने से, सिर्फ एक सीट हारने से। क्योंकि वो 7 की 7 सीटें, बल्कि 8 की 8 सीटें, 7 पे वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी की खाली क्यों हैं और फिर वो वहाँ से हार जाए और इमरान खान कैंडिडेट हो, फिर अगर एक भी सीट हार जाते हैं तो उनका वो सारा धड़न तख्ता हो जाता है। और दूसरी तरफ वो जो उन्होंने कल इमरान रियाज खान को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अक्टूबर में लाजमी होगा, जो भी होना है वो अक्टूबर में होगा। अक्टूबर क्यों ज़रूरी है, क्यों उन्हें इतना मुसीबत पड़ गया? मुसीबत सिर्फ उन्हें ये नज़र आ रही है कि नए आर्मी चीफ़ का जो तकर्रुर होना है वो उनके लिए रेड लाइन बनी हुई है। पहले तो वो अपने आप को रेड लाइन कहते थे ना, खुद भी ट्वीट करते थे कि हमारी रेड लाइन इमरान खान है, तो वो तो चले अब आसान ईजी होता जा रही है चीज़ें। उनको ये नज़र आ रहा है कि उनकी मर्ज़ी के लोग नहीं होंगे और अब तो और आगे चल पड़े ना। वो पहले तो एक आर्मी चीफ़ को वो टारगेट कर रहे थे, सिर्फ आर्मी चीफ़ को ना, मतलब उनके जो सारी आप कॉन्वर्सेशन देख लें, उनकी कम्युनिकेशन देख लें, उनके नारे देख लें कि वो होता था मीर जाफ़र, मीर सादक और हलाकू खान और पता नहीं क्या क्या जो भी था, गद्दारी के तमाम फतवे लगा के उन्होंने एक शख्स को टारगेट किया हुआ था। लेकिन जाहिर है दोस्त यार रिपोर्ट्स इधर से भी आती है, मतलब हम जैसे लोगों को कोई छोटी मोटी रिपोर्ट्स मिल जाती है इधर उधर से, तो इमरान खान तो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है। अच्छा, उसके किस लेवल पर ताल्लुकात होंगे और आगे से जिन लोगों से हमें कोई छोटी मोटी खबरें मिलती हैं वो और वो जहाँ से लेकर आते हैं उन सब के साथ इमरान खान साहब के भी तो ताल्लुकात हैं, उन्हें भी पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो उन्हें जब ये नज़र आ रहा है कि गेम उनके हाथ से निकल गई है, तो अब वो एक आर्मी चीफ़ के बजाय जो टॉप लेवल पे जितने जनरल्स हैं सबको टारगेट कर रहे हैं। वो जो 4-5 आज़म सवाती साहब ने भी कहा ना कि 4-5 लोग हैं और मैं जाकर इमरान खान इजाज़त दें तो मैं GHQ के गेट के सामने खड़ा होकर उनको चैलेंज करूँगा। तो भाईजान आप उसको मसले को समझें कि उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है इमरान खान साहब की, जो उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कहते हैं ना मैं टक्कर मार दूं जाकर, उनको ये नहीं समझ आ रही है कि किसको टक्कर मारनी है। अच्छा, वो अब क्या करें बेचारे, वो एक बंद गली में आ गए हैं और उनके पास कोई और सोल्यूशन नहीं बचा है। वो अपना आखिरी कार्ड जो है कि मैं लोगों को लेकर निकल आऊँगा, जिसमें अभी तक उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। अगर जिस दिन उन्हें ये उम्मीद हो गई ना कि इतने सारे लोग मैं लेकर आ जाऊँगा, अभी तो उनके बंदे नहीं पूरे हो रहे हैं। उनके अपने साथी जिन्होंने बंदे लेकर आने हैं वो 6 लोगों की ड्यूटी लगा रहे हैं ना कि 1-1 हज़ार फिर 6-6 हज़ार पूरे ज़िले से ले आए या जिस तरह से भी वो कर रहे हैं, तो वो बंदे नहीं पूरे हो रहे हैं उनके। वो जिस दिन पूरे हो जाएं तो उन्होंने वो छलांग लगा देनी है दरिया में, चाहे बाद में पूछते रहें कि किसने दिया, ये तो खुद ही उन्होंने छलांग लगानी है ना। उनके पास वो बंदे नहीं पूरे हो रहे हैं और उन्हें नज़र आ रहा है जो ही आर्मी चीफ़ के तकर्रुर का ऐलान हो गया इमरान खान के हाथ से गेम निकल जाएगी। वो खौफज़दा है इस बात से। और आज भी उन्होंने जो ट्वीट किया है, अगर आपने देखा तो उन्होंने कहा जी ये इलेक्शन के लिए आए, बाहर निकलें, वोट डालें, और साथ ही उन्होंने कहा कि हम PDM, इलेक्शन कमीशन और नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ नबज़ आज़मा है। ओ भाई, नामालूम अफराद क्यों कह रहे हो? मतलब एक तरफ हमें कहते हो कि मुझे डर कोई नहीं है, मुझे खौफ कोई नहीं है, कलमा पढ़ ले तो कोई डर नहीं रहता, और लड़ें और मरें, लोगों को तो लड़ने मरने के लिए कह रहे हैं, और ख़ुद नामालूम अफराद पर बैठे हुए हैं। हमें जो तकरीरें करके सुनाते हैं मिस्टर X और मिस्टर Y, और आपके लोग जो हैं वो गेट नंबर 4 के सामने जाकर एहतजाज करने को तैयार हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है इमरान खान साहब की। और वो उनके दोस्त जो हैं शेख रशीद साहब, वो तो तकरीबन खुदकुशी पर ही आ गए ना बेचारे। वो तो कहते हैं पता नहीं मैं क्या कर लूँगा, मैं कुछ कर दूँगा। वो कुछ भी नहीं होना आप लोगों से। ये जो ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होना है ना, ये आज के रिज़ल्ट्स भी आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा।
सबसे पहले चीज़, इमरान खान साहब ने रोना रोना है कि धांधली हो गई है। इलेक्शन कमीशन, मैंने तो आपसे कहा था अगर वो सारी सीटें भी जीत जाएं, 8 की 8 कौमी असम्बली की सीटें और 3 सूबाई असम्बली की सीटें जीत जाएं, तब भी उन्होंने यही रोना रोना है कि हमारे साथ हो गई है धांधली, हमारे साथ हो गया हाथ, क्योंकि उसके बगैर उनका काम नहीं चलना। उन्हें पता है कि अगले इलेक्शंस में उनके साथ क्या होना है। पब्लिक सपोर्ट उनकी नीचे आ रही है। ये जिन सीटों पे जीतेंगे ना, आप इनका भी आप वोट्स का मार्जिन देखिएगा कि कितना मार्जिन है, कितने वोट से जीते हैं। और आज जो वोट मिल रहे हैं वो प्रीवियस वोट्स के मुकाबले में, जो पहले यहाँ से उनके पीटीआई के लोग जीते थे उनके मुकाबले में अब कितने वोट हैं। तो वो क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है कि इमरान खान लूज़ कर रहे हैं अपनी हिमायत पब्लिक में, और उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट है और पब्लिक में हिमायत ख़त्म हो रही है। और जहाँ से वो जिस कॉरिडोर से जिनके कंधों पर बैठ के, जिनकी सपोर्ट से, जिनकी उंगली पकड़ के वो वहाँ तक पहुँचे थे ईवान इक़्तिदार तक, वो नंबर बंद हो गए हैं। अब उनका कोई फ़ोन ही नहीं सुनता। जिस तरह बाइडन साहब उन्हें फ़ोन नहीं करते थे, और इसी तरह अब ना उन्हें कोई फ़ोन करता है ना कोई उनका फ़ोन सुनता है। तो बेचारा क्या करे। अब तो वो इतने परेशान होते हैं कि समटाइम्स बगैर मेकअप की अदालत में आ जाते हैं। वो भी परेशानी की बात है, उनके लिए बहुत सारे मसाइल हैं ना उनके। तो आज के रिज़ल्ट्स उनके लिए मज़ीद परेशानी का बाइस बन रहे हैं। वो अगर 7 में से 5-6 सीटें जीत भी जाते हैं तो ये उनके लिए परेशानी का बाइस है ये रिज़ल्ट। और आर्मी चीफ़ की तकर्री, सिर्फ एक इशू है, जिस दिन नया आर्मी चीफ़ तकर्रर हो गया, उसकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और वो उन्हीं से बचना चाह रहे हैं, उसी के लिए लोगों को मुकाबले पे लाना चाह रहे हैं, लड़ाई कराना चाह रहे हैं, झगड़े कराना चाह रहे हैं, फसादात कराना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो वेट करते हैं अगले 2-3 घंटे रिजल्ट सामने आते ही, और उनका फिर ऐलान आ जाना है कि मैंने कब लॉन्ग मार्च करना है, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत थोड़ा है। ये एक दिन जो है ना, वो टिक टिक जो घड़ी की है ना, वो टाइम बॉम्ब की तरह की बन गई हुई है उनके लिए। वो हर गुजरता हुआ सेकंड उनके लिए परेशानी का बाइस बन रहा है। तो उनका ऐलान होने वाला है कि उन्होंने कब चढ़ाई करनी है, कब वो वारदात डालने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो देखते हैं कि हुकूमत उसके लिए क्या तैयारी करती है और उनका किस तरह से मुकाबला करती है।